हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन प्राकृतिक वनस्पति के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको दो तरीके से वर्गीकृत किया गया है, एक प्रशासनिक दृष्टि से और एक भौगोलिक दृष्टि से। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट है। आरक्षित वन का मतलब होता है कि ऐसे वन जहाँ लकड़ी काटने, पशु चराने या अन्य किसी भी आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहता है। ये भारत में 53% पर यानी कि स्थित है। आरक्षित वन है वो भारत के कुल यानी कि वन क्षेत्र का 53% है। और दूसरा है संरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ये 29% है। और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब होता है कि सीमित मात्रा में लकड़ी काटने या पशु चराने की स्वतंत्रता होती है, यानी कुछ वन विभाग से अनुमति लेने के बाद में इसमें लकड़ी काट सकते हैं और कुछ सीमित मात्रा में पशु चारण भी कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी होती है जो अवर्गीकृत वन होती है, अनक्लासिफिकेशन फॉरेस्ट होता है, जो 18% है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी काटने या पशु चारण की बाध्यता नहीं होती है, उसको अपन अवर्गीकृत वन कहते हैं। ये प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण था। इसके बाद में यदि भौगोलिक दृष्टि से भारत की वनस्पति का वर्गीकरण देखेंगे तो भौगोलिक दृष्टि से यानी कि टोटल 6 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है और कुल यानी कि 9 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, देखो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वनस्पति है इसका नाम है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। सदाबहार का मतलब होता है कि ये पूरे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं और इनके पत्तियां गिराने का समय है वो अलग अलग होता है, इसीलिए इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है, जहाँ 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। जैसे उत्तरी पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, मेघालय, कुछ असम का, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये जो राज्य है इनमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में भी इस प्रकार सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। और जो पश्चिमी घाट यानी कि क्षेत्र है, पश्चिमी घाट का जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी यानी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट के यानी कि तट पर। और इधर भी यानी जो तमिलनाडु का तट है यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। दूसरी जो वनस्पति है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन ये 100 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 100 से 200 सेमी वर्षा वाले, इसमें वो यानी कि ज़्यादातर जो प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। जैसे साल, सागवान, चंदन, शीशम, ये सारे हैं वो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं। और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। शुष्क मानसूनी वन यानी जहाँ पे 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, 50 से 100 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन या शुष्क पतझड़ी वन भी कहते हैं।
क्योंकि ये एक ही समय के अंदर पतझड़ ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं। और ये ज़्यादातर यानी कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों के अंदर उत्तर प्रदेश, बिहार, कुछ पश्चिम बंगाल का भाग है इधर, यानी कि जो मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, झारखंड, इन क्षेत्रों के अंदर ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन पाए जाते हैं। और कंटीले और मरुस्थलीय जो वन है, कंटीले या मरुस्थलीय वन, जहाँ 50 सेमी से कम वर्षा होती है, 50 सेमी से कम, वहाँ इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उनको मरुस्थलीय वन भी कहते हैं या कंटीले वन कहते हैं। ज़्यादातर यानी कि राजस्थान का उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और जहाँ ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, तमिलनाडु का और कर्नाटक का जो वृष्टि छाया क्षेत्र है, इस वृष्टि छाया क्षेत्र के अंदर, वृष्टि छाया क्षेत्र में भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ वर्षा है वो कम होती है। यानी पूर्व जो पश्चिमी घाट है, इसके पूर्व का जो भाग है वहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है और यहाँ पर भी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। इसके अलावा जो पर्वतीय वन है, ये पर्वतीय जो वन है ये ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इन क्षेत्रों में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इनके अलावा जो मैंग्रोव वनस्पति है, मैंग्रोव वनस्पति या इसको ज्वारीय वनस्पति कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलावा जहाँ पे आंध्रा का तटीय ज्वारीय क्षेत्र है, तमिलनाडु, कच्छ का जो भाग है, कच्छ के रण क्षेत्र, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र के अंदर, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु की जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे ज्वारीय वनस्पति पाई जाती है, मैंग्रोव वनस्पति भी पाई जाती है। तो इस प्रकार मुख्यतः 6 प्रकार की वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती है। इसके अलावा भी उपोष्ण कटिबंधीय जो पहाड़ी वनस्पति है जो दक्षिणी भारत में पाई जाती है, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति और उपोष्ण यानी पहाड़ी वनस्पति है। और हिमालयी जो वनस्पतियां हैं उसको 2 कैटेगरी में विभाजित किया गया है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र की वनस्पति और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की वनस्पति। अब सबसे पहले जो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, ये वनस्पति वैसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वर्षा है वो 200 सेमी से अधिक होती है। और इसके साथ साथ तापमान वर्ष भर ऊंचा रहता है, यानी कि लगभग औसत वार्षिक जो तापमान है वो 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और इन क्षेत्रों में वायु में जो आर्द्रता है वो 70% से भी अधिक रहती है, सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक रहती है। यदि इनका वितरण देखें तो उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर ये क्षेत्र में वनस्पति ज़्यादातर जो 1067 मीटर की ऊंचाई तक, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत के 1067 मीटर की ऊंचाई तक इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है, पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल, यहाँ ये वनस्पति 457 मीटर से लेकर 1370 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पे 457 से लेकर के 1370 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है वो उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर, जहाँ मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन यानी कि राज्यों के अंदर 1067 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती है। इनकी क्या विशेषता ये रहती है कि ये अधिक वर्षा के कारण वृक्ष काफ़ी सघन और सदाहरित रहते हैं और वृक्षों की लंबाई 30 से 60 मीटर होती है। वृक्षों की यानी कि लकड़ियाँ काफ़ी कठोर होती है। विभिन्न प्रकार की लताओं, गुल्मों और झाड़ियों आदि की अधिकता के कारण ऐसे वन प्राय दुर्गम होते हैं। इस प्रकार के वनों में
वनस्पतियों और जंतुओं की विविधता काफ़ी अधिक होती है। यहाँ जैव विविधता की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ वनस्पति और जंतुओं में विविधता भी अधिक होती है। लकड़ियाँ कड़ी होने के कारण ये वन आर्थिक दृष्टि से ज़्यादा महत्व नहीं रखते। इनकी लकड़ी कठोर होती है और बहुत सघन होते हैं, अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको यानी कि काटने में समस्या आती है। तो आर्थिक दृष्टि से ये ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। इनका उपयोग जलावन के कार्यों में होता है, परंतु यह प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता और पारिस्थितिकी की दृष्टि से ये पर्याप्त महत्व भी रखते हैं। हाल के वर्षों में इस वनस्पति के क्षेत्र में रबर और तेल ताड़ के वृक्ष लगाए जा रहे हैं। ऐसे वनों में आर्किड की विभिन्न प्रजातियां भी देखने को मिलती है। इन वनों में मुख्यतः रबर, महोगनी, आबनूस, लो कास्ट जिसको आयरन वुड कहते हैं, तो रबर, महोगनी, आबनूस, लोह कास्ट, आयरन वुड, ताड़, बांस, बेंत, शिनकोना आदि वृक्ष है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहलाते हैं। भारत में इस प्राकृतिक वनस्पति का समुचित विदोहन नहीं हुआ है। इसके कई कारण हैं, जैसे एक तो ये अत्यधिक सघन होते हैं, मिश्रित वृक्षों का पाया जाना, एक प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, अलग अलग मिश्रित पाई जाती है और सघन होते हैं, और परिवहन की सुविधा का अभाव, ये ऐसे कारण हैं जिससे इस वनस्पति का विनाश नहीं हो पाया है, विदोहन भी नहीं होता है। अब दूसरी वनस्पति है उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन, इस प्रकार वनस्पति का जो विकास उन क्षेत्रों में हुआ है जहाँ वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेमी के बीच होती है। इन्हें पतझड़ी वन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक साथ पतझड़ ऋतु में पत्तियां गिरा देते हैं। यदि उष्णकटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनों की वितरण देखें तो ये पश्चिमी घाट पर्वत का जो पूर्वी ढाल वाला क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं, हिमालय के तराई क्षेत्रों में। इनके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में पाए जाते हैं। शुष्क गर्मी ऋतु में आर्द्रता की कमी के कारण वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि उसमें नमी नष्ट न हो, और इस वनस्पति प्रदेश में वृक्षों की जो औसत ऊंचाई है वो 20 से 45 मीटर होती है। औसत ऊंचाई 20 से 45 मीटर होती है। वृक्षों के नीचे झाड़ियाँ और लताएँ आदि का अभाव होता है। मानसूनी वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होते हैं क्योंकि अत्यधिक सघन भी नहीं होते हैं और एक ही क्षेत्र में एक ही प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों में साल, सागवान, चंदन, शहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम, सबई, घास आदि यानी कि पाए जाते हैं। यानी उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र मानसूनी वन है उनमें सागवान है, साल, चंदन, शहतूत, महुआ, आंवला, जामुन, कुसुम, शीशम और सबई घास आदि है। हाल ही के वर्षों में कृषि फार्मों के विस्तार हेतु भी इन वनों की कटाई की गई है। तीसरा है जो उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन है। शुष्क मानसूनी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 50 से 100 सेमी के बीच में होती है। यदि इनका वितरण देखें तो ये मुख्यतः पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पंजाब व हरियाणा, पश्चिमी घाट पर्वत की वृष्टि छाया क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और ये वृक्ष है वो ऊंचाई में 6 से 9 मीटर तक होते हैं। वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती है ताकि गहराई से जल प्राप्त कर सकें। अनेक वृक्षों की साल मोटी व पत्ते भी मोटे होते हैं और कांटेदार होते हैं।
जिससे वाष्पीकरण की गति को धीमा किया जा सके। इन वनों में उष्णकटिबंधीय शुष्क मानसूनी वनों में महुआ, बबूल, पलाश, तेंदू, खेर, कीकर, बेर, रीठा, बरगद और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। कृषि कार्यों के विस्तार हेतु इन वनों को काफ़ी यानी सफाई भी की गई है, इनकी कटाई की जाती है। तो ये आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। कृषि व अन्य कार्यों के लिए भी इन वनों की कटाई होती रहती है। इनके बाद यदि मरुस्थलीय वन या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति देखें, मरुस्थलीय वन या कंटीले वन, इस प्रकार की वनस्पति 50 सेमी से कम वर्षा वाले से भागों में पाई जाती है। ये वृक्ष छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। सामान्यतः वृक्षों की अधिकतम ऊंचाई 6 मीटर तक ही होती है और वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां मोटी और कंटीली होती है, क्योंकि यहाँ पानी है वो कम मिलता है। मरुस्थलीय वनों का वितरण है वो पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और इन वनों में खेजड़ा, खजूर, नागफनी और बबूल आदि मुख्य वृक्ष है। अब आते हैं ज्वारीय वनस्पति या इसको मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं। इसके साथ साथ इनको वेलांचली वन भी कहा जाता है। वेलांचली वन यानी ज्वारीय वन कहो, मैंग्रोव वन कहो, वेलांचली वन कहो, अनूप वन कहो, कच्छ वन कहो या दलदली वन या डेल्टाई वन भी कहा जाता है। तो इनके अनेक नाम हैं। इन वनों की विशेषता होती है कि ये वाटरप्रूफ लकड़ी वाले होते हैं, यानी पानी के द्वारा ये फूलते नहीं हैं, वाटरप्रूफ होते हैं। और जैव विविधता का संरक्षण इनमें अधिक होता है। सुनामी से तट की रक्षा भी करते हैं, सुनामी से तट की रक्षा भी करते हैं। मैंग्रोव वनस्पति भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 0.14% भाग पर पाए जाते हैं और विश्व के कुल मैंग्रोव का 3% भारत में विस्तार है। यानी विश्व के कुल मैंग्रोव वनस्पति का 3% भारत में विस्तार है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 0.14% भाग पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इन मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो पश्चिम बंगाल के अंदर है। पश्चिम बंगाल में ये 46%, इसके बाद में गुजरात 22% और अंडमान निकोबार में 13% भाग में विस्तृत है। 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में 4,921 वर्ग किमी क्षेत्र पर मैंग्रोव वनों का विस्तार है और 2015 से 17 के मध्य मैंग्रोव वन क्षेत्रों में 181 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। तो 2017 और 15 की रिपोर्ट के मध्य है वो मैंग्रोव वनस्पति में 111 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। ज़्यादातर वृद्धि ये महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और गुजरात में हुई है। तो ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो डेल्टाई क्षेत्र है इनमें भी ये मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार हुआ है। तो मैंग्रोव यानी कि जो वनस्पति है ये विश्व के उष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सार सदीय वानिकी पारिस्थितिकी व्यवस्था है। यानी ये जो मैंग्रोव वनस्पति विश्व के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के सार सदीय वानिकी पारिस्थितिकी व्यवस्था में है। ये बड़ी तादाद में पौधे और जीव जंतुओं की ऐसी प्रजातियों का संग्रहण क्षेत्र है जो लंबे विकास क्रम में आपस में संबद्ध यानी कि रहे हैं।
ऐसी वह प्रजातियां हैं जो लंबे समय से आपस में संबंध बनाए हुए हैं, उनके लिए एक संरक्षण है और इनमें क्षार सहन करने का उल्लेखनीय क्षमता होती है। ये क्षारीय भूमि में ज़्यादा होते हैं। ये समुद्री तट रेखा को स्थिर भी रखते हैं और समुद्री धारा द्वारा हो रहे कटाव से तटबंध की रक्षा भी करते हैं। कच्छ वनस्पतियां समूह से भारतीय समुद्री तट पर परिरक्षित मुहाने या ज्वारीय खाड़ियाँ, पच्छ जल, क्षार दलदलों या दलदली मैदानों में खास करके पाई जाती है। यानी ये दलदली क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। भारत में कच्छ वनस्पतियां कुल क्षेत्र का आधे से अधिक यानी कि पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में इन्हें सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नाम के मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, इसीलिए उनको सुंदरवन कहते हैं। इस प्रकार की वनस्पति समुद्र तट और निम्न डेल्टाई भागों में भी पाई जाती है। ये ज्वार के कारण नमकीन जल का यानी फैलाव होता है। जहाँ जहाँ ज्वार के कारण नमकीन जल का फैलाव होता है वहाँ मैंग्रोव वनस्पति या ज्वारीय वनस्पति अधिक पाई जाती है। इसमें क्षारीय भूमि को ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है और ये जो पश्चिमी और पूर्वी जो तट है वहाँ पर भी पाए जाते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में भी ज्वारीय वन पाए जाते हैं। इन वनों में जैसे नारियल है, ताड़, बेंत, बांस, सुंदरी, सोनेरिटा, फोनिक्स आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वनों की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टाई क्षेत्रों में जो मैंग्रोव वनस्पति है उसको सुंदरवन कहा जाता है। इनके अलावा तमिलनाडु तट पर ताड़ के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। केरल के तट पर नारियल के वृक्ष की प्रधानता रहती है। तो ये जो ज्वारीय वनस्पति है जो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती है और उसके बाद में गुजरात में, अंडमान निकोबार में और कृष्णा और गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में भी पाई जाती है। नेक्स्ट जो यानी कि आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति और आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति है। तो आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति है। ये वनस्पति प्रायद्वीपीय भारत में 1070 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ये वनस्पति सदाबहार होती है। वृक्षों की लकड़ियाँ लगभग मुलायम होती है, यानी उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति है। आर्द्र उपोष्ण वनस्पति वो प्रायद्वीपीय भारत में 1000 से 1500 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इनका वितरण पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल व नीलगिरी, कार्डेमम और अन्नाम लाइन की पहाड़ियों में यानी इनका विस्तार है। और इन वनों को प्रायद्वीपीय भारत में शोलाश के नाम से जाना जाता है। जो आर्द्र उपोष्ण वनस्पति है तो प्रायद्वीपीय भारत में इसको शोलाश के नाम से जाना जाता है। शोलाश वन, शोलाश वन ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत की इन अन्नाम लाइन की पहाड़ियाँ हैं, मैकाल की पहाड़ियाँ हैं और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जिसे आर्द्र उपोष्ण पहाड़ी वनस्पति या प्रायद्वीपीय भारत में इसे शोलाश वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आर्द्र शीतोष्ण वन यानी कि पहाड़ी वनस्पति है, आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति, ये वनस्पति 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका विस्तार अन्नाम लाइन, नीलगिरी और पालनी की पहाड़ियों में है। ये वन अधिक घने नहीं होते हैं, परंतु सतह पर झाड़ियों की उपस्थिति होती है। परजीवी पौधे, फर्न, काई आदि पाए जाते हैं और मैग्नोलिया, लारेन, यानी यूक्लिप्टस
और एल्म आदि वृक्ष है वो अनामलाई नीलगिरी की पहाड़ियों में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसे आर्द्र शीतोष्ण पहाड़ी वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट जो हिमालयी वनस्पतियां हैं उसको अपन कल पढ़ेंगे।